मेरी सूचना है ये दुलार चंद यादव की हत्या का षड्यंत्र हुँ, मुख्यमंत्री आवास में रचा गया है जी। और कहीं न कहीं पलटू राम भी इस साजिश का अनंत हिस्सा है। सिंह और उनके गुंडों ने मतलब इसको गोली मार दी, दुलार चंद यादव की मौके पर मौत हो गई और इसको लेके बहुत हंगामा है, अभी तो पूरे राष्ट्रीय सुर्खियाँ बन गई है ये बिहार खबर। में चुनाव का दौर चल रहा है और कल जिस तरह से मोकामा में दुलारचंद यादव को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, आरोप लगता है वहां के बाहुबली अनंत सिंह पे। इसी मुद्दे पे बात आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास सर हैं। सर क्या कहेंगे कल वाले मैटर पे? अब कहना क्या है पूरा हिंदुस्तान देख रहा है क्या हो रहा है बिहार में। हुँ, कल देखिए जो अनंत सिंह है, हुँ, मोकामा से जदयू प्रत्याशी खूंखार क्रिमिनल है। जी, इसने दुलार चंद यादव का खून कर दिया, एक तरह से समझिए दिन दहाड़े खून कर दिया। हुँ, तो मेरी सूचना है ये दुलार चंद यादव की हत्या का षड्यंत्र हुँ, मुख्यमंत्री आवास में रचा गया है जी, और कहीं न कहीं पलटू राम भी इस साजिश का हिस्सा है। देखिए दुलार चंद यादव के बारे में दर्शकों को बता दूँ, ये तारतर का रहने वाला है, घोसवरी का। हुँ, और इसकी अपनी भी छवि जो रही है वो दबंग की छवि रही है, बाहुबली की छवि रही है। हुँ, और एक ज़माने में 90 के दशक में ये लालू यादव का बहुत करीबी हुआ करता था। जब लालू नए-नए सीएम बने थे, तो हुँ, वो तारतर गाँव गए थे पूरे लाव लश्कर के साथ और वहाँ दुलार चंद यादव ने बहुत बड़े समारोह में लालू यादव को पगड़ी वगैरह पहनाई थी। हुँ, वो तस्वीरें अभी भी आपको नेट पर मिल जाएगी। हुँ, इधर कुछ साल से बहुत सक्रिय नहीं था, लेकिन अभी जब चुनाव हो रहे हैं तो मोकामा से जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी हैं पीयूष प्रियदर्शी। जी, तो वो इसको दुलार चंद यादव को चाचा चाचा बोलते थे। तो ये पीयूष प्रियदर्शी के प्रचार में घूम रहा था दुलार चंद यादव। और कल की घटना है, एक तरफ से पीयूष प्रियदर्शी का काफिला जा रहा था, एक तरफ से अनंत सिंह का काफिला। और उसी में अनंत सिंह और उनके गुंडों ने मतलब इसको गोली मार दी, दुलार चंद यादव की मौके पर मौत हो गई। और इसको लेके बहुत हंगामा है, अभी तो पूरे राष्ट्रीय सुर्खियाँ बन गई है ये खबर, क्योंकि अभी तो बिहार पर पूरे हिंदुस्तान की नज़र है, चुनाव की वजह से। और आज भदौर पुलिस थाने में एक एफआईआर दर्ज हुआ है, जिसमें 5 लोगों को नामज़द अभियुक्त बनाया गया है। उसमें अनंत सिंह भी है, उसके 2 भतीजे हैं, रणवीर और कर्मवीर, और 1-2 लोग हैं। तो जो भी हुआ है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपके चैनल के माध्यम से माँग करता हूँ कि इसमें तुरंत अनंत सिंह की गिरफ्तारी की जाए। हुँ, और ये जो पटना का नकारा सीनियर एसपी है, जी, कार्तिकेय शर्मा, जो बिल्कुल फेल्योर रहा है, विफल रहा है, हुँ। इसका चुनाव आयोग को तबादला कर देना चाहिए। जी। सर, जब देश के प्रधानमंत्री बिहार का दौरा करते हैं, गृह मंत्री अमित शाह दौरा करते हैं, तो 2001 की बात जनता को याद दिलवाते हैं और वो बोलते हैं कि अपराधी छवि के शहाबुद्दीन के बेटे को सिवान के रघुनाथपुर से टिकट दिया गया है और जंगल राज की याद दिलवाते हैं। तो जो इस तरह की घटना घटित हो रहा है, आज आरा जिला में 2 मर्डर हुआ है। जी, उससे पहले सिवान में अभी एक एसआई का मौत हुआ है और कल दुलाचन यादव का मौत हुआ है। तो इस पे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री क्या कहेंगे? अब क्या कहेंगे, उनके पास कहने के लिए कुछ है नहीं। ये दोनों हैं, मोदी और शाह दोनों जो हैं, जी, दोनों धर्मनिरपेक्ष नेता हैं। जी। मतलब शर्म हया छोड़ के राजनीति करते हैं। देखिए ये लोग किस मुँह से जंग-दराज की बात करते हैं, हुँ, हुँ। जबकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अपने हाथ जो हैं वो गुजरात के दंगों के खून से रंगे हुए हैं। हुँ, हुँ। पूरी दुनिया जानती है कि मोदी और अमित शाह ने 2002 में गुजरात में खूनी दंगे करवाए थे और उसमें हज़ारों लोगों की मौतें हुई थी। उस पर बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसको भारत में बैन कर दिया गया, प्रतिबंध कर दिए लगा दिया गया है। हुँ, हुँ। तो मोदी और अमित शाह खुद गुजरात में खूनी दंगे करा चुके हैं और इसलिए जब ये जंगल-राज की बात करते हैं तो मतलब अटपटी बात लगती है। और इन लोग का एक तकिया कलाम हो गया एनडीए नेताओं का 2005 के पहले और जंगल-राज, हर जी, बात में ये बोलते हैं। इनको दिखाई दे रहा है शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा, लेकिन इनको अनंत सिंह नहीं दिखाई दे रहा है जो एनडीए का उम्मीदवार है। या सुनील पांडे का बेटा जो एनडीए का उम्मीदवार है तरारी से, वो इनको नहीं दिखाई दे रहा हुलास है। पांडे। है ना? हुलास पांडे नहीं दिखाई दे रहा है जो ब्रह्मपुर से लोजपा का उम्मीदवार है। ऐसे बहुत सारे अपराधियों को एनडीए ने खड़ा किया है। तो ये तो इन लोग की मतलब मैं क्या कहूँ, निर्लज्जता है किस तरह से जंगल-राज को इन लोगों ने मुद्दा बनाया हुआ है, लेकिन जनता अब सब देख रही है और 14 नवंबर को इन लोग का को जवाब मिल जाएगा। जी। सर क्या कहेंगे आप? आप चुनाव भी करवाए हैं बहुत से जिले में जाकर दौरा भी किए हैं और इस तरह का जो घटना घटित हो रहा है और जिस तरह से गोली मार के हत्या कर दी गई है और अनंत सिंह को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, तो क्या कहेंगे आप? अब देखिए ये तो बिल्कुल प्रशासन की विफलता है। हुँ, देखिए एक तो ऐसे भी नॉर्मल समय में भी पुलिस को तलाशी लेती रहनी चाहिए हुँ, नाकेबंदी करके।
और चुनाव के समय तो और ज़्यादा संवेदनशील माहौल हो जाता है। हुँ, हुँ। तो उस समय तो पुलिस को तलाशी लेनी चाहिए। यदि काफ़िला में हथियार जा रहा था और गोली मार दी गई, हुँ, हुँ। इसका मतलब काफ़िलों की तलाशी नहीं ली जा रही है। हुँ, हुँ। इसका मतलब इन नेताओं को लगता है कि हम कितने भी हथियार लेके चलेंगे, कोई तलाशी लेने वाला नहीं है। हुँ। जबकि चुनाव के समय अतिरिक्त बल भी आता है, दूसरे राज्यों से भी पुलिस आती है, जी। बीएसएफ आती है, सीआरपीएफ आता है और ये भी आप रोना नहीं रो सकते कि हमारे पास बल की कमी है। हुँ, हुँ। तो जो हुआ है वो तो बिल्कुल प्रशासन की विफलता है, इसलिए मैंने सीनियर एसपी को भी हटाने की बात कही हुँ, और हुँ। कहीं न कहीं चुनाव आयोग पर भी एक सवालिया निशान लगता है कि ये जो ज्ञानेश कुमार बैठे हुए हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त, हुँ, हुँ। ये सिर्फ़ वोट चोरी करने के लिए लगता है बैठे हुए हैं। इनको इनसे कोई मतलब नहीं है कि बिहार के चुनाव जो हैं वो स्वतंत्र हों, निष्पक्ष हों और शांतिपूर्ण तरीके से हों। हुँ, हुँ। क्योंकि अब तक तो मतलब हटा देना चाहिए था पटना के सीनियर एसपी को और इसमें बड़ा बदलाव होना चाहिए था। अब देखिए अनंत सिंह के खिलाफ बिहार पुलिस तो देखिए कोई एक्शन लेती नहीं क्योंकि सबको पता है कि पलटू राम अनंत सिंह के गिरोह में शामिल है। हुँ, हुँ। अनंत सिंह पर तो सच पूछिए अभी एफआईआर भी नहीं हो रहा था। हुँ, हुँ। लेकिन ये दुलार चंद यादव का परिवार बिल्कुल अड़ गया और परिवार ने कहा कि जब तक एफआईआर नहीं होगा अनंत सिंह पर हम लोग हुँ, शव का पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे। हुँ, हुँ। तो जब इस तरह की बात हुई तब जाकर पुलिस ने अनंत सिंह पर एफआईआर किया है। लेकिन कोई रेड नहीं हो रहा है, अनंत सिंह की गिरफ्तारी के लिए कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो लग रहा है कि पुलिस पर भारी राजनैतिक दबाव है कि अनंत सिंह को नहीं छुआ जाए, तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। अनंत सिंह कल बयान दिए हैं और बोले हैं कि ये जो हत्या करवाई है, ये सूरजभान की टीम ने हत्या किया। अब ये तो देखिए ज़बरदस्ती वाली बात है ना, हुँ, हुँ। ये बात कैसे मतलब गले कैसे उतरेगी किसी को? हुँ, हुँ। एक तरफ पीयूष प्रियदर्शी का काफ़िला जा रहा है, एक जी। तरफ से सूरजभान का काफ़िला जा रहा है, तो इसमें ये अनंत सिंह का काफ़िला जा रहा है, तो इसमें सूरजभान कहाँ से आ गया? हुँ, हुँ। और जो वहाँ के चश्मदीद लोग हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, वो अनंत सिंह के बारे बता रहे हैं कि इसने गोली मारी। हुँ, तो हुँ। ये तो ज़बरदस्ती सूरजभान को लपेट रहा है अनंत सिंह क्योंकि सूरजभान की पत्नी बीणा देवी वहाँ से उम्मीदवार है राजद की। तो ये तो ज़बरदस्ती लपेटने वाली बात हुई ना। जी। सर जब रीतलाल यादव के घर पे छापेमारी चल रही है, तो अनंत सिंह के घर पे क्यों नहीं? अब ये तो आप पूछिए। हुँ, बिहार के जो जाँबाज़ पुलिस वाले जो बैठे हुए हैं हुँ, सरदार पटेल भवन में, हुँ, हुँ, उन लोगों से पूछिए कि भई रीतलाल यादव तो पहले से ही जेल में बंद है, हुँ, हुँ, भागलपुर जेल में बंद है। हुँ, इसके बावजूद डेली उसके यहाँ रेड करवाने का क्या मतलब है? हुँ, और अनंत सिंह का नाम सुन के आपका प्राण सूख जाता है, आप डर के मारे कोई एक्शन नहीं लेते हैं। हुँ। इसलिए पुलिस की इज़्ज़त धीरे-धीरे खत्म हो रही जनता में। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। देखिए, कल जिस तरह से घटना घटित हुआ है मोकामा में, मोकामा ऐसे भी हॉट सीट माना जा रहा था, 2 बाहुबलियों के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। लेकिन जिस तरह से कल दुलालचंद यादव को गोली मारकर हत्या कर दी गई है और अभी तक एनडीए के किसी भी बड़े नेता के तरफ से किसी भी तरह का बयान निकल कर सामने नहीं आया है। आपको क्या लग रहा है? कमेंट में ज़रूर प्रतिक्रिया दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।